नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में, लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे भारत में बनी मौसमी सिस्टमों पर। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था, डिप्रेशन बना था, वो देखिए उड़ीसा से होता हुआ छत्तीसगढ़ के भागों से होकर यहाँ पर इसका जो है थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पर भी डिप्रेशन के रूप में था और ये छत्तीसगढ़ पर भी डिप्रेशन के रूप में इसने बारिश की, लेकिन यहाँ पर यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ा तो देखिए ये जाना था कुछ इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो मौसम विभाग ने इसका ट्रैक दिखाया था वो कुछ इस तरह से, और ये इस तरह से होकर निकलने वाला था, यानी कि इसमें महाराष्ट्र के भागों से भी होकर निकलने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक तो ये सही आया, यहाँ तक तो ये इसी ट्रैक से आया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि इसके ट्रैक में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। ये यहाँ पर इस तरह से ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर निकलना था, लेकिन इसने जो इसका ट्रैक चेंज हुआ उसके हिसाब से ये पूर्वी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में इससे होकर ये निकला है। तो ये यहाँ पर 12/3 यानी कि आज तारीख है 12 तारीख में, तो 12 तारीख में ये यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ गया है आकर, ये वेलमार्क के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। तो इसके ट्रैक में ये थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। आइए अब देखते हैं कि भारत में किन किन मौसमी सिस्टमों की वजह से किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। तो जैसा कि आप सैटेलाइट मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, इसमें जो ये बारिश दिखाई गई है या ये हवाएं दिखाई गई हैं, ये 24 घंटे का इसमें डेटा है, यानी कि इसमें कुछ आज का भी है और कुछ कल का भी है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सर्कुलेशन की वजह से ही जो ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में इस मौसमी सिस्टम की वजह से ही बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था, ये मैंने आपको दिखाई दिया, इसका ट्रैक ये कुछ इस तरह से होकर ये यहाँ पर इस तरह से पहुंचा है। लेकिन इस मौसमी सिस्टम के अलावा भी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर डेवलप हो चुका है, और इस मौसमी सिस्टम की वजह से तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचकर अभी ये मध्य प्रदेश में बारिश करेगा। इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। लेकिन ये जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है, इसकी वजह से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से अच्छी खासी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और ये सिस्टम यहाँ से पहुंचकर आगे हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बारिश बढ़ाएगा, और इधर से भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ इधर से बढ़ाएगा। तो जैसा कि आप देखिए हवाओं की रफ्तार देख पा रहे हैं, देखिए ये हवाएं कुछ इस तरह से होकर के पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार से होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है। तो जैसा हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पूर्वी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहने के आसार हैं। तो आज काफी जिलों में तेज रफ्तार देखने को मिल रही है, लेकिन ये हवाएं कल उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में पहुंचेंगी और ये हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर तक भी पहुंचेंगी। अब क्या होगा कि ये जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, ये जो सिस्टम है, ये कुछ इस तरह से 13 सितंबर में से होकर ये इस तरह से तो ये 13 सितंबर से 14 सितंबर के दौरान कुछ इस तरह से पहुंचने वाला है। तो इस सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में काफी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो इस मौसमी सिस्टम का कुछ फिलहाल इस तरह का ट्रैक बना हुआ है। हालांकि दोस्तों, आप ये आप सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो भी सिस्टम बनते हैं उनका ट्रैक कुछ इस तरह से रहता है, तो वे इस तरह से होकर निकलते हैं। लेकिन ये यहाँ से ऐसे इस तरह से क्यों मुड़ के गया, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से तो सीधा चला, लेकिन यहाँ पर आके इसने अपना ट्रैक चेंज किया। वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं अरब सागर में जो मौसमी सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम ने इसका रास्ता रोक लिया। यानी कि ये भी देखिए यहाँ से इस तरह से आप देख पा रहे हैं हवाएं फेंक रहा है। तो इन हवाओं के फ्लो की वजह से ही अगर ये सिस्टम यहाँ पर नहीं होता तो ये सिस्टम यहाँ से महाराष्ट्र के भागों से होकर गुजरात के भागों से होकर आगे निकल जाता। लेकिन इस सिस्टम ने इसका रास्ता रोक लिया। आप जैसे देख पा रहे हैं हवाओं की वजह से इसने इसका रुख थोड़ा सा अंदर ऊपर की ओर कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में ऊपर की ओर होकर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचा, और जैसे ये सिस्टम ऊपर पहुंचेगा तो ये सिस्टम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। ये तब भी हवाएं देगा, तो इसे यहाँ से इस तरह से आगे नहीं जाने देगा, रिकवर कर देगा। तो ये इस तरह से होकर यहाँ उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा।
तो इस तरह से इसका ट्रैक चेंज हुआ है और इसके ट्रैक में अभी थोड़ा बहुत और भी फेरबदल होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं कि इसके ट्रैक में और भी कुछ फेरबदल हो सकता है, क्योंकि अगर ये सिस्टम और अधिक ताकतवर हो गया तो ये सिस्टम इसको यहां से भी ना जाने के बजाय यहां से ही मध्य प्रदेश से मोड़ देगा। तो खैर उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह का क्या क्या सिस्टम है। फिलहाल इन मौसमी सिस्टमों की वजह से भारत के किन किन राज्यों में 13 सितंबर में बारिश होने के आसार है, आइए एक नजर अब उस पर डालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप 13 सितंबर की IMD की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 13 सितंबर में भारत के काफी राज्यों में इन मौसमी सिस्टम के कारण अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के भागों से। तो देखिए मध्य प्रदेश के ये जो भाग है, विदिशा, सागर, रायसेन, भोपाल, नरसिंहपुर और सिरोह, शाजापुर, इन जिलों के आसपास के भागों में भी 13 सितंबर में भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, देवास और राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है और इन जिलों के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर ये जो भाग है इसमें मंडला, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, इन जिलों में आज शाम या रात्रि के समय बारिश होने का आसार है। हालांकि कल भी इन जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, लेकिन इन जिलों के मुकाबले इन जिलों में कम बारिश रहेगी, इन जिलों में अधिक बारिश होने के आसार है। और मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, इन जिलों में भी बारिश होने के आसार है। इन्हें भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, तो इन जिलों में भी बारिश होने की संभावना कल बन सकती है। बात करेंगे हम राजस्थान के बारे में। तो देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के ये जो भाग है पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोह, कोटा, बरान, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। और इन जिलों के जो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, बरान है, इन जिलों में हल्के से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा करौली, धौलपुर, भरतपुर, इन जिलों में भी बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। यहाँ पर की पाली, बाड़मेर के भी कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी, जबकि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बात करेंगे वहीं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए कल से क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार है, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी पर आप देख पा रहे हैं, ये एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। दूसरा ये वेलमार्क यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर बना रहेगा। तो इस सिस्टम की वजह से ये इस तरह से हवाएं बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगी। तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि कल से जो अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर है, इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश या कुछ जिलों में भारी बारिश की भी गतियां देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ और यहाँ पर जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, संत रविदास नगर, प्रयागराज और कानपुर देहात, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में कल अच्छी बारिश होने का आसार है। इसमें सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर में भी अच्छी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। और लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया, मैनपुरी, इटावा, इन जिलों में भी बारिश होने के आसार बनेंगे। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है, इन जिलों में भी बादल छाएंगे और इन जिलों के भी कुछ भागों में हो सकता है कि कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। जबकि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, बदायूं, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही देखने को 13 सितंबर में मिलेगी। वहीं बात करेंगे हम दिल्ली के बारे में। तो देखिए दिल्ली के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा, हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा की अगर हम बात करें तो यमुना, अंबाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र के कुछ जिलों में बादल देखने को मिल सकते हैं। और जो इसके अलावा कैथल, करनाल, जिंद, हिसार, भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। पंजाब के भी अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा, हालांकि उत्तरी भागों में बादलों की आवाजाही देखने को हमें मिल सकती है। बात करेंगे हम गुजरात के बारे में। तो देखिए गुजरात की अगर हम बात करें तो कच्छ के भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा, हालांकि बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सौराष्ट्र है इसमें हम कह सकते हैं कि जूनागढ़, राजकोट, बोटाद, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। जबकि ये जो जिले हैं आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, वलसाड़, दमनदीप, इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।
इसके अलावा बात करेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में, तो देखिए महाराष्ट्र के जो तटवर्तीय भाग है इसमें पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश का आसार है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और इसमें और विदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि हिंगोली, परभनी, उस्मानाबाद, बीड, सोलापुर, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली और जलगांव, औरंगाबाद इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जबकि जो महाराष्ट्र के ये जो भाग हैं यहाँ पे, ये उत्तरी इसमें धुले, नंदुरबार और जलगांव इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा भारत के दक्षिणी राज्यों में तटवर्तीय कर्नाटक, तटवर्तीय केरल के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश का आसार है। उत्तरी तेलंगाना में अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। वहीं आंध्र प्रदेश में जो उत्तरी आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अच्छी होने के आसार हैं। बात करेंगे वहीं बिहार के बारे में, तो देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। लेकिन बात करें अगर बारिश की, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बांका, भागलपुर, मधेपुरा और इसमें हम कह सकते हैं कि समस्तीपुर, बेगूसराय, कोसी, खगड़िया, वैशाली और पटना जिले के आसपास के भागों में हल्की से मध्यम में, कुछ भागों में मध्यम से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी भागों में अच्छी खासी बारिश के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। यही बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ के बारे में। बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है इसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। और दक्षिणी भागों में भी बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर इन जिलों में भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी। जबकि कांकेर, बालोद, बाजार, धमतारी, गरियाबंद इन जिलों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम रहेंगी। और वहीं बात करें अगर हम भारत के पहाड़ी राज्यों के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में कहीं पर हल्की फुल्की छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा, हालांकि बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा भारत में 13 सितंबर में। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।